नमस्कार दोस्तों, इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल होने वाली है दिवाली, हम सबका सबसे फेवरेट फेस्टिवल दिवाली। दिवाली का दिन आ चुका है, कल होगी दिवाली। और दिवाली के दिन जैसे हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक मुहूर्त ट्रेडिंग होता है जो कल होने वाला है बिटवीन 6:15 टू 7:15 शाम को। 6:15 टू 7:15 मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है। और जनरली ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ये ट्राई करते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कोई ना कोई ट्रेड करे। दो तीन गुड न्यूज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। नंबर वन थिंग इज, अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि कौन सा स्टॉक देके, तो मैं एक टूल के जरिए आज आपके लिए बेस्ट स्टॉक फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसके लिए एक्साइटेड है तो अभी के अभी जल्दी से एक्साइटेड कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नंबर टू, अगर आपका धन में अकाउंट है, अगर आपका धन में अकाउंट है, तो कल धन में देर इज अ जीरो ब्रोकरेज, राइट। धन में कल आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। आप दिवाली एंजॉय कीजिए, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, आप मुहूर्त ट्रेडिंग कीजिए। और अगर किसी मेरे फ्रेंड का धन में अकाउंट नहीं भी है, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखना। और अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे साथ धन में अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको एल्गो सॉफ्टवेयर, एल्गो ट्रेनिंग्स और बहुत सारी चीजें देने वाले हैं। चलिए, मैं आपको बेस्ट स्टॉक पिकिंग के लिए ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिस इज एन ऐप कॉल्ड कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया ऐप है। उसके कुछ प्रो प्लस फीचर्स है, मतलब एक वेरी वेरी प्रीमियम फीचर्स यूज करके मैं आपकी ये यहाँ पे आज एक जो है वो स्टॉक ढूंढने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कौन से स्टॉक में कल मुहूर्त ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि बेरिश ट्रेड में अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बेरिश जाना पसंद नहीं करोगे। आप वहां पे जाना पसंद करोगे जहां पे कोई बेरिश ब्रेकआउट आया हो, राइट। जहां पे कोई बेरिश ब्रेकआउट आया हो वहां पे आप ऑब्वियसली स्टॉक देखना पसंद करेंगे। अब कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, तो उसके लिए आपको हजारों चार्ट्स को देखना पड़ेगा। जितने भी आप देख सकते हो उन सारे चार्ट्स को देखना पड़ेगा। और फिर आपको पता चलेगा कि क्या वो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है कि नहीं आया है। वहां पे कॉन्सेप्ट आपको ये हेल्प करता है कि कॉन्सेप्ट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि where exactly the breakout has come by using an indicator which I call it or which concept call it as trap indicator। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रैप इंडिकेटर में। मैं यहाँ पे फिल्टर बाय डेट कर देता हूँ कल की, कि कल कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट आया, उन चीजों को मैं देखना चाहूंगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत पावरफुल चीज है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, राइट। फिल्टर बाय सिग्नल ऑल है। अगर आपको कॉल राइटर स्ट्रैप ही ढूंढना है, कॉल राइटर स्ट्रैप में इसके लिए ढूंढ रहा हूं कि कहां कहां पे कॉल राइटर स्ट्रैप हो। ये बहुत लॉजिकली बनाया हुआ टूल है। मैं थोड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगा और फिर हम स्टॉक पिकिंग की ओर जाएंगे, तो बहुत ध्यान समझना। देखिए माय डियर, कॉल राइटर ट्रैप का मतलब क्या होता है। कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर, अंडरस्टैंड दैट। कॉल राइटर मतलब कॉल सेलर। कॉल सेलिंग कौन करेगा, जो बेरिश होगा। थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा, बट ये टूल के जरिए आपको हेल्प करूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट चीजें ढूंढ सकते हो, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉल राइट कौन करता है, जो बेरिश होता है वो। अब कॉल राइटर ट्रैप का मतलब क्या, कि जिन्होंने कॉल राइट किया था वो लोग ट्रैप हो गए। मतलब क्या, कि स्टॉक उसके ऊपर चला गया, मतलब कि स्टॉक बुलिश हो गया, मतलब कि स्टॉक ने यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा इसका लॉजिक बता देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ कि कॉल राइटर ट्रैप किस तरह से काम करता है। कॉल राइटर ये जो ट्रैप इंडिकेटर है, सबसे पहले तो सारे स्टॉक में देखता है कि कहाँ पे कॉल राइटर की हाईएस्ट पोजीशन बनी हुई थी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल निफ्टी की अगर हम बात करें, राइट, कि निफ्टी में 20,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। निफ्टी पे 20,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। इसका मतलब है कि 20,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है। अब अगर निफ्टी 20,000 के ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स अब वहां पे एक बुलिश ब्रेकआउट आ चुका है। जितने बहुत सारे लोगों ने 20,000 का कॉल सेल करके अपनी पोजीशन बनाई थी, वो अब लोग वाइंड अप करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। मतलब क्या, मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है का मतलब
कि आपका प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर गया है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो निफ्टी इंटरडे बेसिस में 20,000 के ऊपर गया और वापस नीचे आके क्लोज दिया। बट जब मैं ये वीडियो आपके लिए सैटरडे को बना रहा हूँ, इसका मतलब जो भी स्टॉक हम देखेंगे उसने क्लोज भी उसके ऊपर दे दिया है। सो दिस इज हाउ कॉल ट्रैप इंडिकेटर वर्क्स। बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आप उसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली भी यूज कर सकते हो। मैं तो आपके लिए सिर्फ कल के लिए फाइंड कर रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये चाहिए, प्रो प्लस चाहिए, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, आप जरूर डाउनलोड करें। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर के लिए, एक्सपायरी ट्रेडर के लिए बहुत अमेजिंग से टूल है। और आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स दिखते हैं जिन्होंने कल ब्रेकआउट दिया है, जैसे गेल है, फेडरल बैंक है, पीएनबी है, पिंड है, चैम्बरफर्ड है, अदानी पोर्ट्स है, एनएमडीसी है, टाटा कंज्यूमर, इकोस एस्कॉर्ट्स है, बलराम चीनी है, कमिन सीड है, जेके सीमेंट है और एक्साइड इंडस्ट्रीज है। ये स्टॉक्स है माय डियर, ये स्टॉक्स का लिस्ट है जिसने कल एक्सेप्ट फॉर द एक्साइड इंडस्ट्री, जिसने कल ट्रैप इंडिकेटर के द्वारा, ये ट्रैप इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे कॉल राइडर्स ट्रैप हुआ है, मतलब इतने स्टॉक में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया हुआ है। अब आप इनमें से कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हो, बट अगर आपको इनमें भी फिल्टर आउट करना है कि सर बेस्ट स्टॉक कौन सा है, राइट? सो बेस्ट स्टॉक कौन सा है वो चुनने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के पास एक और इंडिकेटर है एंड विच इज कॉल्ड ओआई प्राइस, ओआई परसेंटेज। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ये आपको ये दिखाता है कि भाई चलो जो प्राइस सस्टेन हुआ है, जो ब्रेकआउट आया है, क्या वो फेक ब्रेकआउट है या तो क्या वो वॉल्यूम के द्वारा सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो। यू कैन सी ऑल द चार्ट्स ओवर हियर। बट एनीवेज, अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, आई विल गो टू प्राइस ओआई परसेंटाइल। ये बहुत लॉजिकल इंडिकेटर है, बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ना 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट है परसेंटाइल, कि अगर मेरे परसेंटाइल 99.9 है, इसका मतलब बाकी सभी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स मेरे से कम है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज टाइप अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स। ये परसेंटाइल होता है। अगर मेरे परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब 10 पीपल आर अबव मी, जिनका स्कोर मेरे से अबव है, बट बाकी के लोग मेरे से नीचे है। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। अब देखिए प्राइस परसेंटाइल का मतलब क्या होगा। प्राइस परसेंटाइल का मतलब होगा, अगर प्राइस परसेंटाइल है 90 फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब क्या है कि 90 प्राइजेस इसके नीचे है और 10 प्राइजेस इसके ऊपर भी गई हो। सेम वे ओआई परसेंटाइल, ओआई परसेंटाइल का मतलब क्या कि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। अगर ओआई परसेंटाइल हाईएस्ट है, इसका मतलब पहले उस स्टॉक में कभी उतना ओआई नहीं गया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ओआई परसेंटाइल इज 99, इसका मतलब क्या होता है कि 99 केसेस में इससे कम वॉल्यूम रहा है, आज इसमें वॉल्यूम हाईएस्ट है। सो दैट दैट कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है। और ये ना ये फ्यूचर का ओआई होता है। ये जो ओआई परसेंटाइल लेता है, आई नो आपको डाउट आएगा कि कॉल का ओआई होगा कि पुट का, ये फ्यूचर का ओआई होगा। सो दिस अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टॉक इज दिस और नॉट। सो अभी अभी हमने ट्रैप इंडिकेटर से जो लिस्ट निकाला, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक के बाद एक, मैं सारे सर्च नहीं करूंगा, मैं कुछ सर्च करूंगा और आपको बताऊंगा। हम एक के बाद एक यहाँ पे सर्च करते जाएंगे। लाइक सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल करता हूँ गेल। तो देखो गेल का प्राइस परसेंटाइल इज 94.44 एंड ओआई परसेंटाइल इज 80। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइस परसेंटाइल भी 90 के ऊपर हो और ओआई परसेंटाइल भी 90 के ऊपर हो, दोनों 90 के ऊपर हो, ऐसे कोई स्टॉक को सिलेक्ट करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर भी आप गेल को नोटिस में लिख सकते हो, आप अपनी डायरी में लिख लो गेल, क्योंकि 94.44 प्राइस परसेंटाइल है और ओआई परसेंटाइल 80 है, विच इज नॉट बैड। चलो गेल के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमें दिखा, दैट इज अ फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक हमारे लिस्ट से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि फेडरल बैंक का प्राइस परसेंटाइल तो अच्छा है, बट ओआई परसेंटाइल इज नॉट दैट गुड।
तो फेडरल बैंक को हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। नवीन फ्लोर ये इतना स्टैंडर्ड स्टॉक नहीं, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। उसके बाद पीएनबी, तो पीएनबी में प्राइस परसेंटाइल 92 है, बट ओआई परसेंटाइल 70 है। अगर मेरे को कोई एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना होगा तो आई प्रेफर गेल ओवर पीएनबी। चलिए नेक्स्ट, पीआई इंडस्ट्री। सो पीआई इंडस्ट्री ओआई प्राइस परसेंटाइल 80 है, मैं 90 के ऊपर प्रेफर करूंगा, तो चलो इग्नोर करेंगे। इसके बाद अदानी पोर्ट्स। सो अदानी पोर्ट्स में ओआई परसेंटाइल इज वेरी गुड, 97.70, मतलब many people are active and we know Adani Group is such, but price percentile is not that convincing. Okay, it is good but not that convincing. तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी तक जो मैंने देखा दैट इज फेडरल बैंक। सेकंड आई कैन कीप अदानी पोर्ट्स, एक और मैं देखूंगा, अदरवाइज यू कैन डू दैट बाय ऑन योर ओन। एनएमडीसी, सो एनएमडीसी आप देखो प्राइस परसेंटाइल आर वेरी गुड, ओआई परसेंटाइल गुड बट नॉट एज वी वांटेड। सो अगर हमें जाना है तो हम फेडरल बैंक के साथ जा सकते हैं। एक और मैं चलो यहाँ पे देख लेता हूँ, टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर्स प्राइस परसेंटाइल इज बेस्ट बट ओआई परसेंटाइल नॉट एट ऑल एक्टिव, सो टाटा कंज्यूमर्स को हम अवॉइड करेंगे। गाइज, are you feeling the power of this tool, that how easily and how quickly you can find out the best stocks? तो अभी तक ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो है, कुछ टूल्स का हमने यूज किया, इस टूल्स को जरूर यूज कीजिए। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, अगर आप लंबे टाइम तक जाना चाहते हो, देन आई वुड रिकमेंड आप इस कॉन्सेप्ट को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें, प्रो प्लस में भी अपग्रेड कर लीजिए, इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट। अभी मैं सिर्फ दिवाली के स्टॉक्स पिक कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे टूल्स भी है, लाइक एक टूल यहाँ पे है बाय सेल ऑर्डर। सो वहां से आपको इंट्राडे बेसिस में ऑप्शंस में वो 0 to 0 मैसिव मूव्स आपको कैच करने में इजी होता है। बट खैर वो सब बात की बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको आपका स्टॉक मिला होगा, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।